नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो चूजे अभी आप लोग देख रहे हैं ये सोनाली के चूजे हैं और इन चूजों का ये 5 नंबर दिन है और ये शाम का समय है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 1 दिन से लेकर 5 नंबर दिन तक इन सोनाली के चूजों को हमने किस तरीके से देखभाल किया है, इन्हें क्या फीड खाने के लिए दिया है, इन्हें क्या मेडिसिन खाने के लिए दिया है, उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, हमने 11 दिसंबर 2023 को शाम के समय में अपने फार्म में 249 सोनाली के चूजे डाले थे और हमने 249 चूजों को एक ही ब्रीडिंग रूम में नहीं रखा है। हमने 249 चूजों को 2 ब्रीडिंग रूम में रखा है। मतलब एक ब्रीडिंग रूम में हमने 125 चूजों को रखा है और दूसरे ब्रीडिंग रूम में हमने 124 सोनाली के चूजों को रखा है। हमने एक ही ब्रीडिंग रूम में सभी चूजों को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अगर हम एक ही ब्रीडिंग रूम में सभी चूजों को रखते हैं तो चूजों का संख्या ज़्यादा हो जाएगा और चूजे इकट्ठा हो जाएंगे और दब कर बहुत सारे चूजे मर जाएंगे। सोनाली के चूजों को ताप देने के लिए हमने दोनों ब्रीडिंग रूम में ही 200-200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है और उसके साथ साथ हमने एक इमरजेंसी बल्ब भी लगा के रखा हुआ है ताकि बिजली जाने पर चूजे शोर ना मचाए। और साथियों, जब हमने दोनों ब्रीडिंग रूम में ही चूजों को डाल दिया था तो पहले के 2 घंटे तक हमने चूजों को कुछ भी फीड खाने के लिए नहीं दिया था। पहले के 2 घंटे तक हमने चूजों को सिर्फ गुड़ पानी पीने के लिए दिया था ताकि चूजों का स्ट्रेस कम हो जाए और उसके साथ साथ चूजों का पेट भी साफ हो जाए। और गुड़ पानी देने के बाद हमने प्लेन शीट के ऊपर इस तरीके से बस्ता से ढक दिया था ताकि चूजों को ठंड ना लगे। अभी ठंड का समय चल रहा है इसलिए चूजों को ठंड ना लगे इसलिए हमने ये इंतज़ाम किया था। हमने प्लेन शीट के ऊपर दोनों ब्रीडिंग रूम में ही इस तरीके से बस्ता से ढक दिया था और थोड़ा जगह खोल के रखा हुआ था ताकि चूजों को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और उसके साथ साथ ब्रीडिंग रूम के अंदर जो भी गैस जमा होता है वो बाहर निकल सके। और जब हमने 2 घंटे तक चूजों को गुड़ पानी पीने के लिए दे दिया तो उसके बाद मतलब 2 घंटे के बाद हमने चूजों को फीड खाने के लिए दिया था। हमने 2 घंटे बाद चूजों को प्री स्टार्टर फीड 50% और सूजी 50% एक साथ मिक्स करके चूजों को खाने के लिए दिया था। साथियों, 2 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन सोनाली के चूजों को 50% प्री स्टार्टर फीड और 50% चावल का कनकी एक साथ मिक्स करके खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। 2 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन सोनाली के चूजों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था। साथियों, 2 नंबर दिन के शाम के समय हमने इन सोनाली के चूजों को 50% चावल का कनकी और 50% प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ लिग्जन पाउडर, एंटीबायोटिक और एम्बीप्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके पीने के लिए दिया था। 3 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन सोनाली के चूजों को सिर्फ प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 3 नंबर दिन के शाम के समय भी हमने इन सोनाली के चूजों को सिर्फ प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ लिग्जन पाउडर, एंटीबायोटिक और एम्बीप्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके पीने के लिए दिया था। 4 नंबर दिन के सुबह के समय भी हमने इन सोनाली के चूजों को प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 4 नंबर दिन के शाम के समय भी हमने इन सोनाली के चूजों को प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ लिग्जन पाउडर, एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके पीने के लिए दिया था। साथियों, इन चूजों को हमने 2 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय में एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके पीने के लिए दिया था ताकि कोई चूजे अगर बीमार है या चूजों में अगर बीमार फैलाने वाला कोई इन्फेक्शन या वायरस है तो वो खत्म हो जाए। साथियों, 5 नंबर दिन के सुबह के समय हमने इन सोनाली के चूजों को प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 5 नंबर दिन के शाम के समय भी हमने इन सोनाली के चूजों को प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था और उसके साथ विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि विमरल चूजों को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। विमरल एक प्रकार का विटामिन होता है। यहाँ बहुत सारे विटामिन और मिनरल मौजूद होते हैं जो चूजों के ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इसलिए हमने 5 नंबर दिन के शाम के समय चूजों को विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। साथियों, 1 दिन से लेकर 5 नंबर दिन तक इन सोनाली के चूजों को हमने न्यूज़पेपर के ऊपर ही रखा है और उसके साथ साथ इन चूजों को हमने जिस घर में रखा हुआ है मतलब जहां ब्रूडिंग करके रखा हुआ है उसके बाहर हमने इस तरीके से पर्दे से ढक के रखा हुआ है ताकि
चूज़ों को ठंड ना लगे, बाहर का जो ठंडा हवा है वो फार्म के अंदर तक ना जाए और चूज़ों को ठंड ना लगे। हमने जो इस तरीके से बाहर पर्दे लगा के रखा हुआ है, इसे हमने अभी तक ऊपर नहीं उठाया है। इसे हम दिन भर भी ऐसे ही रखते हैं और रात के समय में भी ऐसे ही रखते हैं। 1 दिन से लेकर 5 नंबर दिन तक हमने पर्दे को ऊपर नहीं उठाया है। साथियों, और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्लेन शीट के ऊपर जो हम बस्ता का इस्तेमाल करते हैं उसे हम शाम के 7 बजे बस्ते से ढक देते हैं। मतलब प्लेन शीट के ऊपर बस्ता से हम शाम के 7 बजे ढकते हैं और सुबह के 7 बजे हम उसे उठा देते हैं, ताकि ब्रूडिंग रूम के अंदर जो भी गैस जमा होता है वो बाहर निकल सके। और इन चूज़ों को ताप देने के लिए हमने जो दोनों ब्रूडिंग रूम में ही 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है, इसे हम दोपहर के 3:30 बजे ऑन कर देते हैं और दिन के 11 बजे ऑफ कर देते हैं। अभी ठंड का समय चल रहा है, इसलिए हम लाइट का जो स्विच है वो जल्दी ऑन कर देते हैं। और उसके साथ साथ ठंड के समय में अभी हम इन चूज़ों को सुबह के समय में और शाम के समय में गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए दे रहे हैं और इसी तरीके से अभी हम इन चूज़ों को देखभाल कर रहे हैं। साथियों, ठंड के समय में 6 नंबर दिन से लेकर 10 नंबर दिन तक चूज़ों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो चाहिए कि नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।